हेलो आरडीसी माथुर स्पीकिंग। कलेक्टर साहब से बात कराओ। अजीब आदमी है, ना नाम ना काम, कलेक्टर से बात कराओ। है कौन आप? तुम मेरी आवाज नहीं पहचानते माथुर? मैं कोई साउंड स्पेशलिस्ट हूँ क्या? नहीं है कलेक्टर। इडियट। क्या हुआ भैया? किसका फोन था मिस्टर माथुर? अरे पता नहीं कौन है, टेलीफोन मैनर्स ही नहीं है। कलेक्टर से बात कराइए। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हेलो आरडीसी माथुर स्पीकिंग। माथुर, मैं अरुण बोल रहा हूँ। अरुण? कौन अरुण? तुम अरुण नाम के कितने लोगों को जानते हो माथुर? देखिए जनाब, मैं अरुण नाम के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। अरुण नेहरू, अरुण सिंह, अरुण लाल, यहाँ तक कि हमारे शहर के एसपी साहब का नाम भी अरुण है। बहुत अच्छे आदमी हैं। आप कौन से वाले अरुण हैं? मैं अरुण कुमार एसपी ही बोल रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? एसपी साहब, ओहो, माफ कीजिएगा, मैं पहचान नहीं पाया। बकवास बंद करो, रश्मि को फोन दो। जी जी जरूर जरूर, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। टेलीफोन पे पूरा नाम बताया कीजिए, टेलीफोन मैनर्स की बात है। माथुर, यू इडियट, स्टूपिड। एसपी साहब। हेलो। हाँ अरुण बोलो। रश्मि, तुम तुम्हारे इस बेवकूफ आरडीसी माथुर को समझाओ, वरना एक दिन। अरे दिस इज टू मच यार अरुण। सिर्फ माथुर की कंप्लेंट करने के लिए तुमने मुझे मीटिंग से उठाया? अरे नहीं, मैंने इसके लिए फोन नहीं किया था। हाँ लेकिन वही तो कर रहे हो तुम। रश्मि प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। रितु हॉस्टल में शिफ्ट होने जा रही है और मैं सुबह से ऑफिस छोड़कर इसे शॉपिंग करवा रहा हूँ, और तुम हो कि तुम्हारी मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। देखो, अगर रितु मेरी बहन है तो तुम्हारी भी तो कुछ लगती है ना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में डैम की प्लानिंग फाइनलाइज होने जा रही है। मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं जल्द से जल्द घर पहुँचने की कोशिश करती हूँ। रश्मि, दिस इज द फोर्थ टाइम यू आर सेइंग दिस। आई नो, बट दिस विल बी द लास्ट टाइम। ठीक है, मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। थैंक्स। आइए। क्या हुआ भैया? कलेक्टर साहब के पास टाइम नहीं है? नहीं, वो जरा बिजी है। नहीं, वो एक्चुअली किसी मीटिंग में फंसी हुई होंगी। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट के नए डैम की प्लानिंग चल रही है ना। बेचारी भाभी कितना काम करती है, दिन रात मेहनत करती है। कभी 8 बजे घर आती हैं तो कभी 10 बजे, कभी कभी तो उनके 12 भी बज जाते हैं। एक बेचारी वो है जो सुबह शाम काम करती है, और एक आप हैं जो दिन भर आराम करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं काम नहीं करता हूँ? लगता तो नहीं कि आपके डिपार्टमेंट में कोई काम भी होता होगा। शाम के 6 बजे और आप घर पर हाजिर। दुनिया के सारे हस्बैंड देर से घर पे लौटते हैं, और एक आप है जो अभी से जॉगिंग के लिए तैयार है। अरे रितु, हम लोगों की ड्यूटी 24-24 घंटे की होती है। होती होगी, लेकिन आप तो वही काम करते हुए दिखते हैं ना जो आमतौर पर बीवियां करती हैं। वैसे अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं फैशन डिजाइनिंग के बदले आप ही के डिपार्टमेंट में नौकरी कर लेती और फिर घर पर पड़ी रहती ठाट से। होता है भैया, होता है। जब बीवी बड़ी अफसर बन जाती है ना तो अक्सर ऐसा ही होता है। डीवाईएसपी होम रमाशंकर त्रिपाठी रितु जी को हॉस्टल छोड़ने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित है सर। आओ त्रिपाठी, बैठो। कोई खास बात? आई मीन डिपार्टमेंट के बारे में? बहुत खास बात है सर। अच्छा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सर यही तो खास बात है कि कहीं गड़बड़ हो ही नहीं रही है सर। ना कहीं बलवा है, ना फसाद है, ना दंगा है, ना चोरी है, ना डकैती है। मुझे तो बहुत टेंशन होती जा रही है सर। ओह त्रिपाठी, इसमें टेंशन की क्या बात है जब कुछ गड़बड़ी नहीं है? अगर शहर में इसी तरह से शांति रही तो सरकार को लग सकता है कि हमारी तो जरूरत नहीं है, तो हमारी तो नौकरी छिन जाएगी ना सर। तुम क्या बकवास कर रहे हो त्रिपाठी? आपके लिए बकवास की बात होगी, क्योंकि अगर आपकी नौकरी छूटती है तो मैडम की नौकरी तो रहेगी ना, लेकिन मेरा क्या होगा सर? त्रिपाठी, तुम्हें तुम्हारी नौकरी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी नौकरी छिन भी जाती है ना तो मैं तुम्हें अपने घर में नौकरी दे दूंगा, वॉचमैन की। लेकिन सर तनख्वाह क्या मिलेगी? शट अप। सर ये हिसाब चेक कर लीजिए। मेम साहब ने 2000 रुपए दिए थे। 380 रुपया धोबी को दिए हैं, 1275 रुपया दूध वाले को, और बाकी के 375 रुपया। 45 रुपया सर मैंने दूध वाले के काट लिए, क्योंकि 30 दिन का महीना होने के बावजूद 31 दिन का हिसाब लेके आया था। लेकिन ये सब तो मुझे क्यों दिखा रहे हो यार? और किसे पता है सर? मेम साहब आती है देर से, और तब तक तो हमारी ड्यूटी ओवर हो जाती है। तुम्हारा मतलब है कि अब ये हिसाब किताब मैं देखूंगा? आप देखेंगे सर तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। कम से कम आप घर पे तो मिल जाते हैं। सर कल के लिए कुछ और पैसे दीजिए, और टेलर से मेम साहब के कपड़े लाने हैं। शट अप, शट अप। और आइंदा ये हिसाब किताब मेरे सामने मत लाना। आउट, गेट आउट। यू शट अप रितु। तू दांत क्यों दिखा रही है? शुक्र है दया नहीं दिखा रही हूँ, वरना आपकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं हॉस्टल से आऊंगी तो आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे होंगे। रितु, तुझे बताऊं? फिर कभी भैया, अभी मुझे देर हो रही है। चलिए मिस्टर त्रिपाठी, हॉस्टल जाना है। अरे रुको ना, वो रश्मि आती होगी। भैया, अगर मैं भाभी के भरोसे बैठी रही ना तो मुझे हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलेगी, और फिर वो कलेक्टर है, पता नहीं घर कब लौटे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
मैडम बहुत बिजी रहती हैं। वो हमेशा साहब के बाद घर लौटती हैं। देखा आपने भैया, ये भी जानते हैं। चलेंगे मिस्टर त्रिपाठी या चाय वाय पियेंगे? नहीं, मेरी बीवी घर में इंतजार कर रही होगी खाना खाने के लिए। हाउ स्वीट। आपकी बीवी आपके लिए खाना भी बनाती है? खाना क्या, वो घर का सब काम करती है। अच्छा, आपकी बीवी और क्या क्या काम करती है? विस्तार से बताऊं सर? बताइए। मेरी बीवी सवेरे 5 बजे उठती है, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद में वो मेरे लिए चाय बनाती है और मुझे उठाती है। और आप चाय पीते हैं, पेट जी। राइट। जब तक मैं चाय पीता हूँ वो बाथरूम तैयार कर देती है। और आप नहाने जाते हैं। इतनी देर में वो मेरे जूते और मेरी बेल्ट को पॉलिश कर देती है और यूनिफॉर्म को इस्त्री कर देती है। फिर आप यूनिफॉर्म पहनते हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। इतनी देर में वो नाश्ता बना लेती है और जब मैं नाश्ता खा रहा होता हूँ तो वो मेरे सामने बैठकर अखबार की खास खबरें पढ़कर मुझे सुनाती है और उसके बाद मैं ऑफिस की तरफ निकलता हूँ और वो बच्चे को लेकर स्कूल चली जाती है। और फिर वो स्कूल से वापस आती हैं। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो स्कूल से लौटते वक्त ताजी सब्जियां खरीद के लाती हैं और फिर वो खाना बनाकर लंच में मेरा इंतजार करती है। फिर आप लंच के लिए घर जाते हैं? और जब तक मैं लंच करता हूं तो वो ठीक मेरे सामने बैठकर सवेरे से आने वाले टेलीफोन मैसेजेस सुनाती है सर। और उसके बाद मैं ऑफिस चला जाता हूं और वो बच्चे को लेने स्कूल चली जाती है और फिर आते वक्त फिर से ताजी सब्जियां खरीद के लाती है सर। फिर वो खाना बनाकर डिनर के लिए मेरा इंतजार करती है और इधर मैं डिनर खा रहा होता हूँ, उधर वो बच्चे को सुला देती है और बिस्तर लगा देती है और उसके बाद बस 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 बस, बाकी मैं समझ गया। लेकिन रीतू जी को इट्स ओके। मुझे भी ज्यादा विस्तार में नहीं समझना है। चलिए मिस्टर त्रिपाठी, वरना मेरा हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। हाँ चलिए ना, हमारी वाइफ भी तो इंतजार कर रही होगी। वो तो करेगी ही ना। जो घर में पहले पहुंचता है उसे इंतजार तो करना ही पड़ता है ना। ओके भैया, बाय। बाय बाय सर। बाय। वैसे भैया, अपने मुन्ने के लिए बॉटल लाना मत भूलना। हाँ, नहीं है। मम्मी आएगी, मुन्ना को घूमी घूमी ले जाएगी। ओहो, मैडम के कपड़े तो कम हैं। बस 3 साड़ियाँ बाकी है सर। मगर क्यों? तुझे बताया था ना कि कल सुबह मैडम को टूर पर जाना है। जी वो कलफ नहीं सूखा अभी तक। देख, तुझे बता देता हूँ, अगर कल सुबह तक मैडम की तीनों साड़ियाँ वापस नहीं आई ना तो इस महीने का 1 पैसा नहीं दूंगा तुझे। चल जा, मैडम के कपड़े लेकर आ। रश्मि, ये लो, गर्मा गर्म चपाती। अरे सारा खाना तो ठंडा हो गया, तुम अभी रोटी लेकर आ रहे हो? आई एम सॉरी रश्मि, वो गैस खत्म हो गई थी इसलिए खाना गर्म करने में थोड़ी देर हो गई। अरे गैस खत्म हो गई, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? मैं सारा दिन नौकरी की झंझट किसलिए उठाती हूँ? इसलिए ना कि शाम को घर पे लौटकर मैं चैन से 2 रोटी खा सकूं। लेकिन तुम्हारे जैसे नाकरामती के रहते मैं तो भूखी मर जाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे, मैं खाना बाहर खा लूंगी। धिक्कार है तुम्हारे पति होने पर। रश्मि, रश्मि प्लीज, रश्मि। हेलो भैया, इतनी देर लगा दी फोन उठाने में। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र? मुझे ही करनी पड़ेगी ना, बहन जो हूँ। मुझे क्या हुआ है? अपने आप से पूछो भैया। इतने दिनों से देख रही हूँ कि आप रोज घर आकर भाभी का इंतजार करते परेशान होते रहते हैं। ये तो रश्मि को रियलाइज करना चाहिए। अब भाभी तो कलेक्ट्री में डूबी हुई हैं। आप ही को रियलाइज कराना पड़ेगा। लेकिन कैसे? भाभी के बाद घर आना शुरू कर दो, रियलाइज कर लेंगी। देख रितु, मैं रश्मि को रियलाइज तो करवाना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह ऐसे ही कराना पड़ेगा भैया। किसी ने कहा है कि बीवी को हमेशा बिलो द शोल्डर एंड अंडर द थंब रखना चाहिए, तभी उसे याद रहता है कि वो बीवी है। शायद तू ठीक कहती है। मैं कल से ही देर से आना शुरू कर दूंगा। मैं रश्मि को दिखा दूंगा कि मैं भी देर से आ सकता हूँ। तो फिर पक्का रहा? एकदम पक्का। बिलो द शोल्डर, अंडर द थंब। ओहो मिस्टर त्रिपाठी, कितने सारे डिसीजंस लेने हैं, कितने सारे मैटर्स पेंडिंग हैं, कितनी सारी मीटिंग्स करनी है। देखिए, आप यहाँ पर फौरन पहुंचिए। आई डोंट हैव टाइम। रश्मि, रश्मि, आज लंच के लिए मेरा इंतजार मत करना। माई शेड्यूल इज वेरी टाइट। आई मीन, आई एम वेरी बिजी। Yeah, that's okay. रश्मि, रश्मि, आज
रात को भी मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। Yeah, that's okay. रश्मि, मुझे रात को बहुत देर हो जाएगी। हाँ, okay, no problem. रश्मि, तुम्हें डिनर भी अकेला करना पड़ेगा। हाँ, no problem. मैं ऑफिस में ही मंगा लूंगी। अच्छा, मैं निकलती हूँ। बाय। सर हम सुबह से 11 मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं सर, सीनियर ऑफिसर्स के साथ में, लेडी पुलिस के साथ में, ट्रैफिक पुलिस के साथ में और थानेदारों के साथ, लेकिन एक भी मीटिंग में मुझे यह समझ नहीं आया कि हमारा एजेंडा क्या है। अरे मीटिंग्स के लिए एजेंडे की क्या जरूरत है? मीटिंग का मतलब है मुलाकात, और मुझे लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। मीटिंग से एनर्जी मिलती है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो क्या हम भी कोई मीटिंग करेंगे सर? जी नहीं, हम लोग काम करेंगे। काम तो कोई पेंडिंग है ही नहीं है, और फिर शाम के 7 बज गए हैं और घर जाने का वक्त भी हो गया सर। त्रिपाठी, आज मैं घर देर से जाऊंगा रश्मि के बाद। जी, मेरा मतलब है हम लोग कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे। लेकिन सर यहाँ रुक के करेंगे क्या सर? हाँ, आज हम लोग पुलिस एक्ट पढ़ेंगे। करेक्ट। हाँ, वॉल्यूम 1 तुम पढ़ो, वॉल्यूम 2 मैं पढ़ता हूं। पढ़िए मिस्टर त्रिपाठी, चलो पढ़ो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे उठाऊं? आप पुलिस एक्ट पढ़िए। हेलो। हेलो भैया, मैं रितु बोल रही हूँ। शुरू किया कि नहीं? हाँ, शुरू कर दिया, इसलिए आज लंच के लिए घर पर नहीं गया और अभी तक ऑफिस में ही। लेकिन पुलिस एक्ट पढ़ के टाइम काटना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं भैया, कीप इट अप। खानदान की इज्जत का सवाल है। बिलो द शोल्डर एंड अंडर द थंब। गुड। सर आप टाइम क्यों काटना चाहते हैं? तुम पुलिस एक्ट पढ़ो ना यार। ओके सर। तो मैं पुलिस एक्ट पढ़ूं सर? नहीं, आप 4 उठाइए। डीवाईएसपी होम रमाशंकर त्रिपाठी स्पीकिंग। मैडम, यस मैडम, जी होल्ड ऑन प्लीज। मैडम का फोन है। तो उनसे कहो कि मैं मीटिंग में बिजी हूं। मीटिंग में बिजी? मैंने कहा बोलो मीटिंग में बिजी हूं। एक्सक्यूज मी मैडम, एसपी साहब मीटिंग में बिजी हैं। मैं आपकी बाद में बात करवाता हूं। मैं आज हर हाल में ये बाजी जीत कर रहा हूं। सर आप उठिए और चलिए। कहां सर? हम एक पुलिस स्टेशन और विजिट करेंगे। हाँ तो मिस्टर राम प्रसाद सर, आपके लॉकअप में इस वक्त कितने लोग बंद हैं? अरे वही 4 लोग सर, जिनके बारे में पिछले 2 घंटे में मैं 4 बार जानकारी दे चुका हूँ। मैं सुबह 7 बजे से ड्यूटी पर आता हूँ सर। आपके इस एरिया में जुए या सट्टे के कोई अड्डे तो नहीं है ना? ये सट्टे तो क्या सर, बच्चे भी खेलने के लिए नहीं निकल सकते हैं सर। मैं सुबह 7 बजे से ड्यूटी पर आता हूँ सर। तुम्हारे इस एरिया में पुलिस से किसी को कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं सर, पुलिस से किसी को कोई शिकायत नहीं। और मैं सुबह 7 बजे से ड्यूटी पर आता हूँ सर। यार मेरी हर बात में तुम अपनी ड्यूटी का टाइम क्यों बताते हो? वो इसलिए सर कि मैं सुबह 7 बजे से ड्यूटी पर आता हूँ और सिर्फ 2 केले का लंच करता हूँ सर। शाम को 9 बजे जब घर जाता हूँ तभी खाना खाता हूँ सर। और इस वक्त रात को 11 बज गए हैं। अगर इसी तरह आप यहाँ अड़े रहे और मैं इसी तरह यहाँ खड़े रहा तो भूख से तो मैं बेहोश हो जाऊंगा सर। मेरा भी यही हाल है सर। यार कमाल की बात करते हो तुम लोग। पूरे शहर की जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पर है और तुम लोगों ने पुलिस की नौकरी को क्या मजाक समझ रखा है? इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से हम लोग डट कर काम करेंगे और तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक बेहोश न हो जाए। नहीं, जब तक मैडम घर ना वापिस आ जाए सर। राइट यार। मेरा मतलब हम बहुत काम करेंगे सर। चलिए आप दोनों मेरे साथ। कहाँ सर? सर के घर। हाँ राइट। व्हाट? मतलब घर होते हुए शहर सर। चेक कर लेंगे कि शायद मैडम घर आ गई हो। राइट राइट, चलो। मिस्टर राम प्रसाद सर। जरा अंदर देख के आइए कि मैडम की गाड़ी आई है कि नहीं। यस सर। सर एक बात पूछूं सर, बुरा तो नहीं मानेंगे? आपको कहीं मैडम पे डाउट? मिस्टर त्रिपाठी, कभी कभी होता है सर। ऑफर शट अप। देखिए सर, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था सर।
सर मैडम की गाड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, अच्छा हुआ अरुण तुम आ गए। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए ये मैसेज छोड़ने आई थी। मैं लक्ष्मीपुर जा रही हूँ। डैम प्रोजेक्ट के लिए गांव वालों की रजामंदी के लिए मैंने सरपंचों की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। पूरा गांव वेट कर रहा है साहब। यस मिस्टर माथुर, हो सकता है मुझे बहुत देर हो जाए। शायद मैं कल सुबह ही लौटूं। क्या हो सकता है मैं शाम को ही लौटूं? घर का ख्याल रखना। फोन कर देंगे साहब। यस मिस्टर माथुर, फोन कर देंगे। ओके बाय। ठीक है, हम लोग भी कल शाम के बाद ही लौटेंगे, चाहे हमें जंगल की खाकी क्यों ना छाननी पड़े। सर लेकिन मैं तो सुबह 7 बजे से ड्यूटी पर आता हूँ। शट अप! सर ये लीजिए कंद और ये मूल। हेलो मिस्टर माथुर, क्या बात है, आज आप जल्दी वापस आ गए? आप कहाँ चले गए थे एसपी साहब? हम लोग दौरे पर गए थे। हमारे डिपार्टमेंट में भी काम होता है। और हमारे डिपार्टमेंट में इनके डिपार्टमेंट की तरह फाइलें नहीं घूमती, हमें खुद ही घूमना पड़ता है। मैं डिपार्टमेंटल बात नहीं कर रहा हूँ। आप में अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर माथुर? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ सर, और आपसे उम्र में बड़ा हूँ इसलिए कर सकता हूँ। मैडम इतने दिनों से परेशान थी कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रही है। उन्होंने सरपंचों के साथ मीटिंग कल रात को इसलिए रखी थी कि आज का सारा दिन वो आपके साथ बिता सके। लंच पे इंतजार करती रही, डिनर पे इंतजार करती रही, सारा दिन इंतजार करती रही, बेचारी भूखी बैठ। और आप लोग? ठीक है, आप लोग प्लीज अपने अपने घर जाइए। रश्मि, ये रश्मि। ओ अरुण तुम आ गए। ओह स्वीटहार्ट, आई रियली मिस्ड यू। रश्मि, आई एम सो सॉरी। सॉरी किस लिए? नहीं, वो माथुर ने बताया था कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो क्या हुआ? कभी कभी तुम मेरा इंतजार करते हो, आज मैंने कर लिया। मुझे पता है अरुण कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी पहले करनी चाहिए। वैसे मैंने सोचा था कि आज तुम्हें बढ़िया सा लंच बनाकर खिलाऊंगी और डिनर के लिए तुम मुझे बाहर लेकर जाओगे। बट नो प्रॉब्लम, ना बोथ दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। लेकिन तुम तो आ गए ना। रश्मि, मेरी वजह से लंच तो नहीं हुआ, लेकिन डिनर हर हाल में होगा। हम लोग बाहर चलेंगे। द डे इज नॉट येट ओवर। नहीं अरुण, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, बस तुम 2 मिनट रुको, मैं फटाफट नहाकर चेंज करके आता हूँ। ओके? साहब, अब इरिगेशन मिनिस्टर का अर्जेंट मैसेज आया है। मिनिस्टर साहब राजधानी जाते हुए आधे घंटे के लिए सर्किट हाउस में रुकेंगे, फौरन बुलाया। चलिए। अरुण, अरुण, अरे 10 मिनट तो पहुंचने में लग जाएंगे। अरे आप ऐसे ही अच्छी लग रही हैं, आइए जल्दी जल्दी चलिए। अरे अब क्या हुआ? लाइए मैं लिख देता हूँ। क्या लिखना है? मिस्टर माथुर, आप जरा चुप रहेंगे। चलिए आप। चलिए चलिए आइए। रश्मि, आई एम रेडी। रश्मि, Sweetheart, the day seems to be over, but life is not yet over. See you soon. I love you. मिस्टर त्रिपाठी, आप यहां पर फौरन रिपोर्ट कीजिए। हम लोग फिर से दौरे पर चले।